और आपकी ही फर्जियत कराई जा रही है। हमारी फर्जियत कराई जा रही है तो टेंट लगा के रहेंगे, सामने में रहेंगे टेंट लगा के। माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, आज जो आप अपने आवास अपने घर के लिए जो आप लड़ रही हैं कि टेंट पे रह लेंगे, टेंट पे रह लेंगे, अच्छा तो ये होता कि अगर आप पे इतना भी आत्मसम्मान होता तो आप टेंट के बजाय रेंट पे चली जाती। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप है न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में बंगले को लेकर के जो है बवाल मचा हुआ है। एनडीए की जब सरकार थी और जो बीजेपी कोटे से मंत्री थे या डिप्टी सीएम थे, उन सभी लोगों को जो बंगला आवंटित था उसमें वो कई महीनों से रह रहे हैं। और बिहार में नई सरकार है महागठबंधन की, और अभी हाल में ही बंगले को लेकर के बवाल कैबिनेट की मीटिंग में भी हो चुका है। ऐसे में उन तमाम लोगों को बंगला खाली करने के लिए कहा जा रहा है। तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रही रेणु देवी ने बड़ा हमला बोला है। बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वो अब टेंट लगा करके रहेंगी, क्योंकि जो बंगला उनको दिया गया है वो रहने लायक है ही नहीं। इन तमाम चीज़ों पर रेणु देवी ने जिस तरीके से सरकार पर हमला बोला, तो इसका जवाब दिया है आरजेडी की नेता हैं ऋतु जायसवाल। उन्होंने पार्टी की प्रवक्ता भी, और उन्होंने किस तरीके से जम करके लताड़ लगाई है, सुनवाते हैं आप। अरे कम से कम आज जो आप अपने घर के लिए विपक्ष से लड़ रही हैं, आप आम जनता के घर के लिए अपनी सरकार से कम जो हाउसिंग फॉर ऑल था, जो सभी घर को 2022 तक छत देने की बात जो मोदी जी ने कही थी, वो आप अपनी सरकार से लड़ करके दिलवा देती तो शायद आप अमर हो जाती। लोग कहते हैं कि चलो भाई, एक नेता है जो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे आवास के लिए लड़ रहा है, मगर ये कैसा नेता है जो अपने आवास के लिए विपक्ष से लड़ रहा है लेकिन गरीबों के आवास के लिए अपनी सरकार से आवाज नहीं उठा पा रहा? ये कैसे नेता है भाई? और आपकी ही फर्जियत कराई जा रही है। हमारी फर्जियत कराई जा रही है तो टेंट लगा के रहेंगे, सामने में रहेंगे टेंट लगा के। देखिए, बहुत परेशान परेशानी तो आप देखी है। बाथरूम दिखा दीजिए, आप किचन दिखा दीजिए, मेरा बाथरूम दिखा दीजिए, क्या स्थिति है, हम कैसे जा सकते हैं? तो क्या लगता है कि अब बिहार में एमपी एमएलए मंत्री को भी अब तवज्जो जो है वो अब नहीं? तजुर्बों की बात नहीं है, जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए, तवज्जो नहीं, कुछ भी अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। कितने उम्र में कभी आप देखे थे कि हम कभी इस उम्र में गए तो कि लालू जी के पीरियड में 2000 में भी 2 बंगला मिला हुआ था हम लोगों को, वहाँ 2 फ्लैट मिला हुआ था 8 नंबर बिरचंद पटेल बस पे, तब भी दिक्कत नहीं था। अरे कम से कम आज जो आप अपने घर के लिए विपक्ष से लड़ रही हैं, आप आम जनता के घर के लिए अपनी सरकार से कम जो हाउसिंग फॉर ऑल था, जो सभी घर को 2022 तक छत देने की बात जो मोदी जी ने कही थी, वो आप अपनी सरकार से लड़ करके दिलवा देती तो शायद आप अमर हो जाती। लोग कहते हैं कि चलो भाई, एक नेता है जो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे आवास के लिए लड़ रहा है, मगर ये कैसा नेता है जो अपने आवास के लिए विपक्ष से लड़ रहा है लेकिन गरीबों के आवास के लिए अपनी सरकार से आवाज नहीं उठा पा रहा? ये कैसे नेता है भाई?